हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट हॉफमैन्स एलिमिनेशन। अब हॉफमैन एलिमिनेशन होता क्या है? अब जब एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शंस को देखो तो एलिमिनेशन रिएक्शन में दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन में दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? सेड्जेफ। पहला प्रोडक्ट क्या होता है? सेड्जेफ। दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है? दूसरा प्रोडक्ट होता है आपका हॉफमैन। दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है? दूसरा प्रोडक्ट होता है आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट। अब जनरली देखा गया है मैक्सिमम ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो बोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, बोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जो सेड्जेफ प्रोडक्ट है, ये क्या रहता है? ये मेजर प्रोडक्ट रहता है ना। और जो हॉफमैन प्रोडक्ट है बेटा वो माइनर रहता है। अब सेड्जेफ प्रोडक्ट मेजर क्यों होता है? सेड्जेफ प्रोडक्ट इसलिए मेजर होता है क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के अबाउट मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। टॉटोमेरिज्म को कॉन्सेप्ट लगता है, बाद में स्टडी करेंगे, इतना नहीं सोचना। तो सेड्जेफ है अपना मेजर, हॉफमैन रहता है माइनर। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हॉफमैन प्रोडक्ट जो है, कुछ ऐसी रिएक्शंस जो हैं जिनमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर रहता है। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है बेटा? ऐसे खाली दो केस हैं बेटा, दो केस हैं। केस वन ऑलरेडी आपके सामने है, व्हेन बेस इज बल्की। केस वन, व्हेन यू हैव अ बल्की बेस, ऐसे लिख लो, बल्की बेस, when there is a bulky base present। और केस टू कौन सा है? केस टू है जब आपके पास बैड लिविंग ग्रुप है। केस टू इज योर बैड लिविंग ग्रुप। तो यही दो केस हम स्टडी करेंगे कि कब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है। कब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है वो कब है? वो तब है जब बल्की बेस हो या बैड लिविंग ग्रुप हो। अब पहला केस देखते हैं। पहला केस समझो। पहला केस क्या है? व्हेन द बेस इज बल्की। अब बल्की बेस है, अपने को ये कुछ ये दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है। इसमें हमारे पास रिएजेंट क्या है? टर्ड ब्यूटाइल। ओके, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। अपने को क्या गिवन है? टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। अगर आप टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड इज समवट लाइक दिस। So this is the structure of tertiary butyl oxide। अब देख लो तीन मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है इसमें 3 डिग्री कार्बन पे। ओके, सो टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड हमें दे रखा है। टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड जब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है तो जो प्रोडक्ट देता है बेटा वो ध्यान से देखना। एक तो ये प्रोडक्ट रहता है प्लस एक ये प्रोडक्ट रहता है प्लस दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट वी गेट, है ना। अब अगर हम सेड्जेफ रूल लगाए कि द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर क्या प्रोडक्ट निकल रहा है बेटा? मेजर क्या प्रोडक्ट निकल रहा है? ये मेजर निकल रहा है अगर हम अपना सेड्जेफ रूल लगाए। और माइनर क्या निकल रहा है बेटा? माइनर ये निकलता है। पर एक्चुअली इस रिएक्शन में इस चीज का उल्टा होता है। एक्चुअली इस रिएक्शन में इस चीज का उल्टा होता है कि मेजर जो प्रोडक्ट है वो ऊपर वाला हो जाता है। नीचे वाला क्या प्रोडक्ट बनता है? नीचे वाला बनता है आपका माइनर। और मेजर कौन सा बनता है? मेजर बनता है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अब नीचे वाला प्रोडक्ट कौन सा है बेटा? नीचे वाले प्रोडक्ट को हम सेड्जेफ भी कहते हैं। नीचे वाले प्रोडक्ट को हम सेड्जेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। और ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट, है ना। तो ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या है? ऊपर वाला प्रोडक्ट इज योर हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये क्या है? ये मेजर बनता है इस रिएक्शन में। अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सारे रीजंस हमारे किसी भी रिएक्शन के वो छुपे कहां होते हैं? रिएक्शन की मैकेनिज्म में, है ना। अब देखो रिएक्शन की मैकेनिज्म पे गौर करो। ठीक, ये है तुम्हारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच बीटा है, बीटा कार्बन, यहां भी बीटा कार्बन है। और बीटा कार्बन से अटैच्ड बीटा हाइड्रोजन। यहाँ एक बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है? बीटा हाइड्रोजन है।
अब पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में बेस आएगा, पहले स्टेप में क्या आएगा, पहले स्टेप में बेस आएगा। तो बेस आया, उसने अब इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दिए, इस बीटा हाइड्रोजन को, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसने अपने हाइड्रोजन इस दूसरे बीटा हाइड्रोजन को भी दिए। ध्यान से देखो, ठीक है, उसने अपने हाइड्रोजन इस बीटा हाइड्रोजन को भी दिए। अब होता क्या है, जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बीटा हाइड्रोजन को देता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, और इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ जाते हैं, है ना। ये वाला बॉन्ड टूटता है और इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे आ जाते हैं। तो चेक करो, देखो क्या बनता है, चेक करो, यहां सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, और वहां से क्या निकला, H+, इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इस बीटा कार्बन पे आ गए, एंड ये कुछ स्ट्रक्चर बना। देन ये क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहां से सारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और क्या होता है यहां पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। सिमिलरली जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा तो क्या होगा, तो भी कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, तो भी कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, और इस टाइप का प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा, है ना। पर इन चीजों में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो प्रॉब्लम यहां देखो, ये बेस कैसा है, ये बेस कैसा है बेटा, ये बल्की बेस है। कैसा बेस है, दिस इज अ बल्की बेस। और बल्की बेस के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि जहां ज्यादा क्राउडिंग रहती है, जहां ज्यादा भीड़ है, वो बेस वहां पर कम एक्ट कर पाता है। मतलब अगर आप इस कार्बन को देखो, अगर आप इस कार्बन को नोटिस करो, तो ये कार्बन कैसा है बेटा, ये कार्बन है 2 डिग्री कार्बन। और अगर इस कार्बन को, इस बीटा कार्बन को एनालाइज करो, तो ये बीटा कार्बन क्या है, ये बीटा कार्बन है 1 डिग्री। तो 2 डिग्री 1 डिग्री में से बल्कियर ज्यादा कौन है, 2 डिग्री, ठीक है, वहां पर स्पेस क्राउडिंग ज्यादा है। तो क्या एक ऑलरेडी फैट मॉलिक्यूल क्या दूसरी ऐसी जगह पे जा पाएगा जहां ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, नहीं, उसको ज्यादा मुश्किल होगी। तो एक फैट मॉलिक्यूल कहां जाएगा, एक फैट मॉलिक्यूल, एक मोटा मॉलिक्यूल उस जगह पे जाएगा जहां पर क्राउडिंग कम है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन के पास। ये ऐसे एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हो कि कोई मोटा आदमी है और वो बीच एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहा है, क्या उसको चलने में आसानी होगी, इससे रगड़ता है, उससे रगड़ता हुआ जाएगा, तो चलने में मुश्किल होगी, ठीक है। वहीं एक मोटा आदमी अगर एक खाली जगह में जाए तो पेट फैला के दौड़ेगा। तो सेम केस इस केस में हो रहा है, सेम चीज इस केस में हो रही है कि बीटा कार्बन से, जो बीटा 1 डिग्री कार्बन से बीटा हाइड्रोजन अटैच्ड है, वहां से एलिमिनेशन है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट बन गया माइनर। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था केस 1 व्हेन द बेस इज बल्की, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे एग्जांपल्स पे आ गए हैं। 2 बल्की बेस दे रखे हैं हमें, बल्की बेस, थर्ड ब्यूटाइल ओके इज अ बल्की बेस, और 2 रिएक्शंस दे रखी हैं, इनको अपने को कंप्लीट करना है कि क्या बनेगा। अब जैसे ही हमने एक बल्की बेस को नोटिस किया, हमें पता है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें पता है मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अब हॉफमैन प्रोडक्ट हो चाहे सेट्जर प्रोडक्ट हो, बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, बीटा हाइड्रोजन ढूंढने। तो ये क्या है, ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, ठीक है। अब ये वाला कार्बन क्या है बेटा, ये कार्बन क्या है 1 डिग्री है, ये वाला बीटा कार्बन क्या है 2 डिग्री है, ये बेटा ये वाला कार्बन क्या है 2 डिग्री है। तो एलिमिनेशन कहां से होगी बेटा, सबसे इजी एलिमिनेशन 1 डिग्री से होती है, तो एलिमिनेशन 1 से होगी। एलिमिनेशन 1 से होगी तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। आई बात समझ में, क्या हुआ, इस बीटा कार्बन से,
इस बीटा कार्बन से क्या निकलेगा बेटा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। इस बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। जैसी बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन की तरफ मूव करेगा साइमल्टेनियसली, ये क्लोरीन एज Cl- रिमूव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, तो हमें मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। माइनर मैंने बनाया नहीं है। माइनर क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, अगर आप माइनर प्रोडक्ट को देखोगे तो दिस इज द मेजर। इफ वी टॉक अबाउट माइनर प्रोडक्ट, तो माइनर प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकता है हमें, माइनर प्रोडक्ट या तो ये मिलेगा, है ना, माइनर प्रोडक्ट या तो ये मिलेगा, या तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आए यहां, या तो ये मिलेगा। ठीक है, so this is the major product, these both are minor product, ये दोनों माइनर प्रोडक्ट है। आई बात समझ में, बहुत सही। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से आपको क्या गौर करना है, आपको रिएजेंट पे ध्यान देना है। अगर इस रिएजेंट को देखो तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑलरेडी बल्की रिएजेंट है या बल्की ग्रुप है ना, वी हैव अ बल्की ग्रुप। अब बल्की ग्रुप से को रिएक्ट कहाँ कराता है, कहाँ का हाइड्रोजन ले जाता है बल्की ग्रुप, बीटा कार्बन पे अटैच बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो बीटा कार्बन कौन सा है बेटा, ये तो जिसके साथ है ये अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला बीटा, अगेन ये वाला बीटा। ठीक है, 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब इसको डिग्री ऑफ कार्बन नहीं निकालना आता बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन की एक सबसे पहली वीडियो डाल रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन, आई बात समझ में, बहुत सही। अब एलिमिनेशन कहां से होगा, बल्की ग्रुप है तो इजी रिमूवल देखेगा। इजी रिमूवल कहां से है, 1 डिग्री से रिमूवल हो जाएगा, है ना, 1 डिग्री से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। आई बात समझ में, स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट खुद बना सकते हो, होमवर्क ले लो कि इसका माइनर प्रोडक्ट बनाना है आपको। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम केस 2 पे चलते हैं। केस 2 क्या है, जब लीविंग ग्रुप पुअर, इसको नोट कर लो। बेटा हम केस 2, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट है, उसमें हम चले गए। इसमें हम लोग बैड लिविंग ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था, जब बेस बल्की होता है। दूसरे पार्ट में क्या है, जब लिविंग ग्रुप बैड है। अब लिविंग ग्रुप बैड क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप के बारे में मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। ठीक है, इसी लेक्चर में लिविंग ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए ऐसा समझ लो कि जो फ्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है बैड लिविंग ग्रुप है। अब जब बैड लिविंग ग्रुप होता है, जब भी बैड लिविंग ग्रुप होता है तब भी क्या होता है, तब भी प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा, तब आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तब भी आपका हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा। इसके अलावा यहां एक सेडसेप प्रोडक्ट और बनता है जो कि माइनर बनेगा। अब चलिए जानते हैं ऐसा होता क्यों है। इसके लिए आपको फिर से मैकेनिज्म की ओर जाना पड़ेगा, है ना, मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। अगर मैकेनिज्म को आप ध्यान से समझो, मैकेनिज्म को अगर आप ध्यान से समझो तो होता क्या है, एक्चुअली फ्लोरीन है। अब जैसे यहां पर एक बेस आया, बेस 2 जगह जाता है, उसको हाइड्रोजन निकालना है अल्टीमेटली, कहां से, बीटा कार्बन से। तो ये है बीटा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अब बीटा कार्बन से उसको हाइड्रोजन निकालना है। सो बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, ये है बीटा हाइड्रोजन, ये है बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन निकालने के लिए अगर वो इस वाले कार्बन के पास जाए तो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन को दे देगा। तो करता क्या, वो अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है। अब जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, साइमल्टेनियसली होगा क्या, साइमल्टेनियसली होगा कि ये कार्बन जो है ये डेल्टा प्लस कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींच रहा है, तो इस पे कोई चार्ज होगा तो वो डेल्टा पॉजिटिव है।
सिमिलरली इस कार्बन पे क्या चार्ज है, डेल्टा डेल्टा प्लस। ठीक है, इस कार्बन पे क्या चार्ज है, डेल्टा डेल्टा प्लस। अब होता क्या है, जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है, साइमल्टेनियसली इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे बिल्डअप होने लगते हैं। ठीक है, अब सीधे जाएंगे नहीं कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन दिया वैसे ही फ्लोरीन निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बिल्डअप होते हैं और थोड़ी देर तक ये बिल्डअप होते रहते हैं जब तक ये हाइड्रोजन का पूरा रिमूवल नहीं है। मतलब कि इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, बिल्डअप। इस वाले कार्बन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बिल्डअप। और ये कैसी स्टेट है बेटा, इसको ध्यान से देखो, क्या ये कार्बन आयन है, क्या ये कार्बन आयन है, बिल्कुल सर ये कार्बन आयन है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन आयन। अब कार्बन आयन का जब तक यहां पर बिल्डअप होगा तब तक, जब तक कंप्लीट बिल्डअप नहीं होता तब तक ये फ्लोरीन नहीं जाएगा। अब ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन अगेन डेल्टा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से ये फ्लोरीन एलिमिनेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बना, नेक्स्ट स्टेप पे बना आपका प्रोडक्ट जिसमें फ्लोरीन एस एफ माइनस निकला है। अब दूसरे स्टेटमेंट को देख लो कि अगर इस वाले ने ETO माइनस ने यहां इसको इलेक्ट्रॉन दिए होते तो यहां भी कुछ ऐसी सी स्टेट आती है ना, यहां भी कुछ ऐसी स्टेट आती, फिर यहां से फ्लोरीन निकलता है F माइनस और आपको क्या मिलता, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता। गॉट इट। अब ये भी क्या है सर, ये भी कार्बन आयन है। अब फर्क क्या है, फर्क क्या है बेटा, ऊपर वाला कार्बन आयन 1 डिग्री कार्बन आयन है, ऊपर वाला कार्बन आयन 1 डिग्री कार्बन आयन है, नीचे वाला कार्बन आयन 2 डिग्री कार्बन आयन है। फर्क देखना, ऊपर वाला 1 डिग्री है, नीचे वाला 2 डिग्री है। अगर आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करो, सो 1 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन। प्लस आई इफेक्ट की वजह से होता है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के, आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बाद में मैंने वीडियो डाल रखी है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, वो स्टडी कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पे। सो ये हो किस लिए रहा है, ये हो इसलिए रहा है कि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन। इसलिए आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, इसलिए आपका जो हॉफमैन प्रोडक्ट है ये होता है आपका मेजर, और माइनर प्रोडक्ट क्या हो गया, सेल्सर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये था आपका हॉफमैन एलिमिनेशन, जिसमें हमने दो चीजों को जाना। अगर रिकैप करूं मैं, तो पहली चीज क्या थी, पहला केस था आपका केस 1, जिसमें क्या था, जिसमें एक बल्की ग्रुप था, बल्की बेस था, और दूसरे केस में क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इन दो केस में हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होते हैं, मेजर बनते हैं। बाकी सारे एल्कीन जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है उन सब में डिहाइड्रेशन जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती है उनमें सेट्सर प्रोडक्ट मेजर होता है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में कुछ और अच्छा आएगा। टिल देन सब्सक्राइब करते रहना। हमारे जितना सब्सक्राइब करोगे चैनल को, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा आपके लिए कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।